Assalamu alaikum. My name is Malahat Shah and I am your teacher, and today I am going to tell you about the similes. Similes is a figure of speech that compares two different things using the word like or as. Simile क्या होता है? ये फिगर ऑफ स्पीच होता है, गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाली एक चीज़ है जो कि मवाजना करती है दो डिफरेंट चीज़ों का, लेकिन उनके लिए अल्फाज कौन से इस्तेमाल होते हैं मवाजने के लिए, लाइक और एस के। ठीक है, सिमिली वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि दो चीज़ों के बारे में मवाजना करती है, लेकिन उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, यानी मवाजना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए दो मुख्तलिफ चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ रिलेट करना चाहते हैं ताकि मानी और क्लियर हो जाए, तो हम कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लाइक और एज। ठीक है, पर्पस क्या होता है, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं सिमिलीज की ज़रूरत क्यों पेश आती है? इसलिए पेश आती है, दे आर यूज्ड टू मेक डिस्क्रिप्शंस मोर एम्फेटिक और विविड, कि डिस्क्रिप्शंस जो हैं, जो हमारी तहरीर है, वो हम या वो जो गुफ्तगू का अंदाज़ है वो ज़्यादा मानी खेज हो जाए और क्लियर हो जाए, वाज़े अल्फाज का इस्तेमाल हो और हम उसको रिलेट कर सकें, और मिसालें देकर जब कोई चीज़ बयान की जाती है वो चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। इसमें एग्जांपल है सिमिली की, शी इज़ एज बिजी एज अ बी। अब आपको पता है कि बी क्या होती है, शहद की मक्खी होती है, और वो हर वक्त बिजी होती है, वो एक मोटिव लेकर, एक मिशन लेकर, एक मकसद लेकर इस दुनिया में आई हुई है, और उसका मकसद है कि शहद बनाए और इंसानों की मदद करे। ठीक है, तो वो हर दम इसी काम में बिजी होती है कि वो जितनी ज़्यादा मैक्सिमम शहद बना सके, उसका फोकस वही होता है। ठीक है, इस तरह अगर कोई शी इज़ एज बिजी, शी कोई भी हो सकती है, समीना, सारा, सकीना, कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो वो बिजी, अगर वो एक लेडी जो मसरूफ़ रहती है, आपने उसकी मसरूफियत को कंपेयर करना है और लोगों को बताना है कि वो कितनी मसरूफ़ रहती है, तो आप बताएंगे कि वो इतनी मसरूफ़ रहती है जितनी शहद की मक्खी शहद बनाने में मसरूफ़ रहती है, तो इसे कहते हैं सिमिली। ठीक है, तो पहले हमें उसकी मसरूफियत का अंदाज़ा नहीं हो रहा था, लेकिन जब हमने ये एग्ज़ाम्पल यूज़ की तो फिर हमें समझ आ गया कि वो किस तरीके से मसरूफ़ रहती है। स्ट्रक्चर ऑफ सिमिली, अब सिमिली तो हमने समझ लिया, अब हमने इसका स्ट्रक्चर समझना है कि स्ट्रक्चर किस तरह, वो बनाएंगे कैसे हम लोग। तो इसका सिंपल फार्मूला है, ए इज़ लाइक बी और ए इज़ एज, एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, एज बी। ठीक है, यानी हमने हमेशा ए और बी को कंपेयर करना है विद द वर्ड लाइक और एज यूज़ करके। जब हम लाइक यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया, डायरेक्ट मीन्स लाइक के बाद डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया, और जब हम एज लगाएंगे तो उसका एडजेक्टिव जो भी उसकी खूबी है, ए की खूबी बी के साथ बयान करेंगे। जैसे ही इज़ एज ब्रेव एज अ लॉयन, जैसे कि वो कह रहा है कि ही इज़ एज ब्रेव एज अ लॉयन, वो इस तरह बहादुर है जैसा कि शेर। अब शेर हमें पता है ना कि वो बहादुर होता है, तो वो अब हमारे जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वो कितना बहादुर हो सकता है। पहले हमारे जहन में एक रफ सा इमेज था कि वो बहादुर है, लेकिन अब हमें क्लियर हो गया कि वो कितना बहादुर है, वो लॉयन जितना बहादुर है। एग्जाम्पल 2 है, हर स्माइल इज़ लाइक द सन, उसकी जो मुस्कुराहट है वो क्या है, सन की तरह है। सन क्या होता है, ब्राइट होता है, सन क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो यानी हम उसकी मुस्कुराहट को कंपेयर कर रहे हैं कि वो इंथुजियास्टिक है और ब्राइट है। अच्छा, द वाटर वॉज एज कोल्ड एज आइस, और अब पानी कितना ठंडा था, पानी ठंडा था, तो अब समझ नहीं आ रही कितना ठंडा था, लेकिन जो ही हम एज का वर्ड लगाकर और उस ठंड को एक्सप्लेन करते हैं और आइस के साथ उसका मवाजना करते हैं, तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो बर्फ़ जैसा ठंडा था। ठीक है, हर वॉइस वॉज लाइक वेलवेट, और उसकी आवाज़ कैसी थी, जैसे वेलवेट होती है। वेलवेट एक कपड़ा होता है और वेलवेट मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, तो इसका मतलब उसकी आवाज़ में मुलायम थी और उसकी आवाज़ में सॉफ्टनेस थी। ठीक है, लिस्ट ऑफ कॉमन सिमिलीज, अब हम कुछ कॉमन सिमिलीज डिस्कस करेंगे। एज बिजी एज अ बी, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एज ब्लाइंड एज अ बैट, आपको पता है कि बैट क्या होता है, चिमगादड़ होता है, और चिमगादड़ रात के वक्त नहीं, दिन के वक्त नहीं देख सकता और बिल्कुल ब्लाइंड होता है। ठीक है ना, तो हम इसीलिए कह रहे हैं, यानी कोई इंसान जो है वो अब इसका ये मतलब नहीं है कि एज ब्लाइंड, किसी अंधे को हम कह रहे हैं कि एज ब्लाइंड एज,
लेकिन कभी कभी हमें सामने पड़ी हुई चीज़ नज़र नहीं आती तो हम मुहावरतन या हम सिमिली यूज़ कर सकते हैं कि ही इज़ एज ब्लाइंड एज अ बैट. ठीक है, ही इज़ नॉट रियली ब्लाइंड बट ही इज़ ब्लाइंड एज अ बैट. एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स. ऑक्स किसे कहते हैं? बैल को कहते हैं. और बैल कितना मजबूत और स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, उसमें कितनी पावर होती है. जब उसकी ताकत को हम कंपेयर करते हैं और किसी इंसान को बताना चाहते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है, वो बड़े बैटल्स जीत गया है, वो बड़ी फाइट अच्छे तरीके से कर सकता है, या और मस्कुलर है इस तरह, तो हम उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? ऑक्स के साथ. ईट्स लाइक अ बर्ड. और क्या होता है? अगर बहुत कम खाता है, बर्ड कितना खाता है? बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है ना. तो वो परिंदे की तरह थोड़ा सा खाने को मेंशन कर रहे हैं. एज स्टबन एज अ म्यूल. जिद्दी क्या होता है? म्यूल. म्यूल जो है ना, खच्चर को कहते हैं. और वो जिस तरह जिद्दी होता है और काम करने में वो जो है जिद शो करता है, तो हम इसी तरह उसको शो कर रहे हैं कि एज स्टबन एज म्यूल. एज लाइट एज अ फेदर. और क्या है? इतना हल्का जितना पर. ठीक है. एज क्विक एज लाइटनिंग. आपको पता है कि लाइट जो है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ है, तो इसलिए हम जो है वो इतना क्विक है. यानी अगर हम कहते हैं कि माई ब्रदर इज़ एज क्विक एज लाइटनिंग, तो इसका ये मतलब हुआ कि यानी वो तेज़ी से काम करता है. ये नहीं है कि बस वो लाइट जितना ही है वो है, लेकिन हम उसको कंपेयर करके तो उसकी क्विकनेस को बता रहे हैं. ठीक है. रन्स लाइक द विंड. और क्या है? हवा की तरह दौड़ता है. ठीक है. इसका मतलब हवा कैसे दौड़ती है? बहुत तेज़ होती है ना, तो तेज़ी को शो करता है. और इस तरह हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि उसकी रनिंग कैसी है. Importance of creativity. Unique similes can make writing more engaging and original. देखिए इम्पोर्टेंस क्यों है. अब आपने एक सिंपल तहरीर की है, उसमें इतना मज़ा नहीं है, लेकिन जब आपने उसके अंदर सिमिलीज को ऐड किया तो आपकी क्रिएटिविटी इन्हांस हो गई और राइटिंग जो है वो बहुत इंगेजिंग हो गई. लोग उसको रिलेट कर सक रहे हैं और लोग उसके अंदर इंगेज हो रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अटेंशन अपनी पे कर रहे हैं. और ओरिजिनल लगेगी, अच्छी लगेगी. हर लाफ्टर वॉज लाइक अ बबलिंग ब्रूक, क्लियर एंड जॉयस. ठीक है. लाफ्टर क्या है उसकी? जैसे बबलिंग ब्रूक होती है. ये देखिए, ब्रूक किसे कहते हैं? नदी को कहते हैं. और ये देखिए जैसे क्लियर और जॉयस है ना, देखिए उसने खुद एक्सप्लेन कर दिया. उसकी लाफ्टर, उसकी हंसी ऐसे है जैसे बबलिंग ब्रूक, एक झरना बह रहा हो. ठीक है. तो झरने की तरह उसकी क्लियर है और जॉयस खुशी की उसमें से एक झलक आती है. ठीक है. उसने जो ये कॉमा के बाद एंड में लिखा है उसने खुद ही क्लियर कर दिया इस लाफ्टर को. लेकिन उसने कंपेयर उसको इसी तरह किया जैसे झरने को हम देख के हमें अच्छा फील होता है ना, क्लियर होता है और खुशी महसूस होती है. इसी तरह उसकी मुस्कुराहट को उसने कंपेयर किया झरने से. द क्लाउड वर लाइक कॉटन कैंडी, फ्लफी एंड स्वीट. कॉटन कैंडीज आपको पता है कि वो रुई की जो कॉटन कैंडीज होती हैं बड़ी फ्लफी सी होती हैं और मीठी होती हैं क्योंकि चीनी से बनी होती हैं. तो कहते हैं क्लाउड्स होते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे कॉटन कैंडीज हो. ठीक है ना, नरम और फ्लफीनेस को शो कर रही हैं. ठीक है. और खुद फिर उसने मजीद एक्सप्लेन भी कर दिया कि फ्लफी एंड स्वीट. हिज वर्ड्स वर लाइक डैगर्स, शार्प एंड कटिंग. डैगर्स किसे कहते हैं? खंजर को कहते हैं. तो उसके अल्फाज ऐसे थे जैसे चुभने वाले. खंजर का क्या क्वालिटी है यहाँ पे? शार्प एंड कटिंग, चुभता है. तो इसी तरह उसके अल्फाज जो थे वो चुभने वाले थे. तो इस तरह हमने अपनी सिमिलीज का इस्तेमाल करके अपनी तहरीर को और ज़्यादा क्रिएटिव बना दिया, इंगेजिंग बना दिया और ओरिजिनल बना दिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा. और बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, अटेंशन का. अस्सलाम वालेकुम.